हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको नित्य पूजा में कुछ आवश्यक जो भगवान को प्रिय है और भगवान ने स्वयं श्री स्कंद महापुराण के वैष्णव खंड में भगवान ने स्वयं जो कहा है वही मैं कहूँगा। और बहुत ही ज़रूरी यह विषय है क्योंकि नित्य दैनिक पूजा के विषय में बहुत लोग मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कुछ ऐसी सामग्री है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने स्वयं नित्य पूजा में अपने लिए श्रेष्ठ बताई है। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसका संपूर्ण विस्तार से उल्लेख है। मैं आपको संक्षिप्त में समझाने की या बताने की आज कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अवश्य आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं वैष्णव खंड के अनुसार भगवान के पूजन में अर्थात उनके पूजन में घंटानाद यानी घंटी होना बहुत आवश्यक है। कैसी घंटी होनी चाहिए उसके ऊपर पहले से ही मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, तो आप वो देख सकते हो। तो नित्य पूजा में या आपके घर में अगर मंदिर है तो एक पूजा के घर में अर्थात मंदिर में घंटी होनी चाहिए। तो भगवान को घंटानाद प्रिय है, साथ ही साथ चंदन अर्थात चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। वो मैं आगे आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन घंटी, चंदन, धूप, दीप और तुलसी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो नित्य दैनिक पूजा में अवश्य आपको प्रयोग करनी चाहिए और साथ ही में शंख भी रखना चाहिए। हाँ, बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किंतु दैनिक पूजा में जो मैंने आपको कहा सबसे पहले घंटी होना बहुत ज़रूरी है। मंदिर में घंटी होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात भगवान ने स्वयं कहा है कि चंदन अगर ऋतु के अनुसार, ऋतुकाल के अनुसार जो प्राप्य पुष्प होते हैं वो पुष्प, तुलसी दल अगर मंजरी सहित मिलते हैं तो तुलसी दल मंजरी सहित, और धूप और दीप, ये जो जितनी सामग्री या जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो नित्य पूजा में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि पूजा से पहले यानी जब आप पूजा की शुरुआत करते हो तब, और जब पूजा पूर्ण करके आप नित्य पूजा आदि संध्या वंदन आदि करके खड़े होते हो या दिन का आरंभ करते हो तब, दोनों समय घंटानाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि घंटा सर्ववाद्यमयम अर्थात घंटा की जो ध्वनि है, जो घंटी की ध्वनि है वो सर्ववाद्यमय है, सभी प्रकार से बजाई जाती है। अर्थात पूजा की शुरुआत से पहले भी, और जब जब घर में बड़ी पूजा आदि रखते हो तो कुछ कुछ ऐसी जगहों पर होती है, कुछ कुछ ऐसे पद होते हैं जिसके पश्चात घंटा ध्वनि बहुत आवश्यक होता है। खास करके जब हम पूर्णाहुति करते हैं, आरती अर्थात भगवान की जब हम आरती लगाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, उस समय तो अवश्य घंटी बजानी ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि घंटानाद मुझे बहुत प्रिय है। और क्यों प्रिय है? तो भगवान आगे कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी पूजा के समय शुरुआत में अंत में कोई भी मनुष्य अगर घंटानाद करता है तो उसे 100 यज्ञों का फल मैं देता हूँ, अर्थात उसको 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही में भगवान कहते हैं कि घंटानाद से यक्ष, राक्षस, उपद्रव आदि पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं वो घंटा ध्वनि से दूर होते हैं। साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि जब जब भी घंटानाद करते हो, घंटा ध्वनि नाद करते हो, उसके साथ ओम का भी उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण और घंटानाद, घंटी की जो ध्वनि, जो तरंगे होती है वो जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर करती है। साइंटिफिक भी अप्रूव हो चुका है कि घंटी का नाद जो होता है, जो घंटी का नाद, और वो भी खास करके जैसे घंटी का जो मेटल, जो जिस धातु से घंटी बनी होनी चाहिए उसके अनुसार, यहाँ मैं ऐसी वैसी घंटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि उसका वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो विस्तार से, किंतु पवित्र धातु जैसे चांदी से बनी हुई है, सुवर्ण से बनी हुई है, पित्तल की घंटी होती है, ताम्र की घंटी अगर होती है, वो अगर आप मंदिर में रखते हो, वो भी जो सिंबल, जो चिन्ह होने चाहिए जैसे गरुड़ जी का आदि है वो चिन्ह के साथ, और उसका अगर आप नाद करते हो, वो घंटी को अगर आप पूजा के समय बजाते हो, तो विज्ञान यह कहता है कि उसमें से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि से उसके आसपास जितने भी तत्व, जो नकारात्मक बैक्टीरिया होते हैं, जो रोग
रोगोपकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, जिससे रोग होते हैं, वो सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह वैज्ञानिक भाषा में अप्रूव किया है, लेकिन भगवान तो पहले ही कहते हैं, साधु संत ऋषि मुनि तो पहले से ही कहते हैं कि अगर घंटानाद किया जाए तो जितने भी अराजक तत्व है या जितने भी ऐसे उपद्रव पैदा करने वाले राक्षस आदि या अदृश्य ऐसी शक्तियां है, वो सब दूर रहती है और हमारी पूजा में किसी भी प्रकार का विध्वंस नहीं करते हैं। साथ ही में जैसे भगवान ने कहा कि आपको 100 यज्ञों का फल मिलता है अगर मेरी पूजा में कोई घंटा नाद करता है तब, तो अवश्य नित्य पूजा में घंटी नाद या घंटा नाद करना ही चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जो शंख होता है वो तो अवश्य मेरे साथ या मेरे पास रखना ही चाहिए, किंतु उसमें ये भी लिखा है कि पूजा के दौरान, पूजा के शुरुआत में या आरती की पहले, आरती की शुरुआत करें उससे पहले अवश्य शंख ध्वनि, शंख बजाना चाहिए। और शंख बजाने के समय भी साथ में मन में मंत्रोच्चार ओम का करना चाहिए, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि शंख ध्वनि के साथ, ओम के उच्चारण के साथ अगर शंख मेरी पूजा में बजाया जाता है तो उसको मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। और इन सारी चीज़ों के ऊपर विज्ञान ने भी अब अप्रूवल दे दिया है, विज्ञान भी इन सारी चीज़ों को मानता है। लेकिन ये ज्ञान की बात है तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि विज्ञान को ना लाऊं। वैज्ञानिक कारण आपको बताने का महत्व इसलिए है क्योंकि आजकल लोग बहुत ये भी जानना चाहते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक क्या रीज़न है, क्या कारण है। खैर, भगवान ये कहते हैं कि अगर ओम उच्चारण के साथ शंखानाद, शंखनाद अगर शंख बजाते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है, उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो पहले घंटीनाद है, उसके बाद शंख बजाना, यानी शंख भी मंदिर में होना चाहिए। ज़्यादातर लोग होते हैं कि जो शंख ना बजाने वाला शंख जो होता है, जो ना बजने वाला शंख होता है, दक्षिणावर्ती या वामवर्ती, वो भी मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी चीज़ें नहीं है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो कंपलसरी चीज़ें नहीं है। लेकिन नित्य पूजा में अगर आप ये सारी चीज़ें रखते हो तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वैज्ञानिक तरीके से हम स्वस्थ भी रहते हैं शंख बजाने से। तो इसलिए शंख भी अगर आप चाहो तो बजा सकते हो, अगर नहीं भी रखते हो तो कोई भी वहम मन में मत रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन नित्य पूजा अगर आप करते हो, आपके घर में मंदिर है, तो अवश्य यह सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए और हो सके तो फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने ये सारी चीज़ें बताई हुई है स्कंद पुराण में। पहले घंटी जो मंदिर में रखनी चाहिए, क्या बजाने से फल मिलता है वो बताया। फिर शंख, वो बजाने से क्या फल मिलता है और क्यों रखना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, जैसे भगवान ने कहा है। उसके पश्चात भगवान ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास ना बजने वाला शंख, यानी जो दूसरा शंख होता है जिसका मुख बंद होता है, अगर वो शंख में आप जल भर के उसमें चंदन डाल के भगवान के ऊपर अगर आप अभिषेक करते हो, जैसे शालिग्राम शिला है, विष्णु भगवान है, या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के ऊपर आप शंख में जल भर के उसमें थोड़ा चंदन मिश्रित करके अगर आप अभिषेक करते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक उनके घर में दरिद्रता का निवास नहीं होने देता। अर्थात वह धन का भागी होता है, उसको स्थिर लक्ष्मी की मैं प्राप्ति करवाता हूँ, उसे मैं धन प्रदान करता हूँ। तो शंख में जल भर के उसमें थोड़ा सा चंदन मिश्रित करके अगर भगवान विष्णु के ऊपर या शालिग्राम के ऊपर नित्य आप अभिषेक करते हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर, चाहे ओम नमो नारायणाय बोलकर, चाहे ओम विष्णवे नमः बोलकर, या पुरुष सूक्तम विष्णु सहस्र से अगर आप अभिषेक आदि करते हो, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं, धन संपत्ति आदि भी भगवान देते हैं। तो तीसरा, आपको भगवान के लिए चंदन भी घर में रखना है, या फिर नित्य पूजा में आप भगवान को चंदन का टीका भी लगा सकते हो। चंदन का टीका लगाने से भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं कि अगर ऋतुकाल के अनुसार, ऋतु के अनुसार अगर आप भगवान को पुष्प समर्पित करते हो, जैसे भगवान को जो पुष्प प्रिय है, सुगंधित पुष्प, अगर वो आप भगवान को अर्पण करते हो तो भगवान खुश होते हैं। साथ ही में भगवान ने जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले या पिछले 2-3 वीडियो में तुलसी के विषय में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, तो खुद भगवान स्वयं भी कहते हैं कि वर्ज्य दिनों के अलावा जिस दिनों में तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, उन दिनों को छोड़कर
अगर आप भगवान को मंजरी सहित तुलसी अर्पण करते हो तो उसका जो वर्णन है वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। धन संपत्ति सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है अगर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के ऊपर या भगवान विष्णु के ऊपर अगर आप मंजरी सहित वर्ज्य दिनों को छोड़कर या वर्ज्य तिथि आदि योग नक्षत्र को छोड़कर अगर आप तुलसी का पत्ता अर्पित करते हो मंजरी सहित तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर घर में शालिग्राम है तो वर्ज्य दिनों को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन आप तुलसी का पत्ता तोड़कर अगर हो सके तो मंजरी सहित तोड़कर अगर आप शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पित करते हो तो अगर आप इस तरह से मंजरी सहित तुलसी पत्र को शालिग्राम भगवान के ऊपर अर्पित करते हो तो उसका वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी या इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं करता है या करने में समर्थ नहीं है। तो नित्य पूजा में या आपके घर में शालिग्राम है तो अवश्य तुलसी पत्र चढ़ाएं। और जैसे यह भी कहा है, मान लीजिए आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हो तो स्वयं गिरे हुए जो तुलसी पत्र है वो लेकर आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि गंगा जल और तुलसी पत्र वह कभी बासी नहीं होते। जैसे शिव के लिए बिल्व पत्र है वैसे ही तुलसी पत्र और गंगा जल कभी बासी नहीं होते हैं। स्वयं अपने आप गिरे हुए जो पत्ते होते हैं सूखे वो भी आप शालिग्राम के ऊपर अर्पित कर सकते हो। तो जैसे घंटी, शंख है, चंदन है और तुलसी पत्र है तो वो भगवान को प्रिय है। उसके पश्चात दीप हम हमेशा प्रज्वलित करते ही है और दीप के विषय में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। दीप का जो महात्म्य है वो भी अद्भुत है, अतुलनीय है और अवर्णनीय है। तो धूप और दीप, तो भगवान यहाँ पर धूप के विषय में लिखते हैं कि भगवान को अगर दशांग धूप अर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आपके पास दशांग धूप नहीं है या आजकल के समय में ओरिजिनल चीज़ें या ऐसी पवित्र चीज़ें मिलनी बहुत असंभव होती है, तो अगर आपको पूर्ण रूप से शुद्ध दशांग धूप ना मिले तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर अगरू का धूप उसको जला के अगर आप अगरू का धूप अर्पण करते हो मुझे तो भगवान कहते हैं कि वह नरक में से मनुष्य मुक्त हो जाता है, नरक समुद्र से मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। अब अगरू क्या आता है तो वो दशांग धूप का एक पार्ट है। अगरू आपको किसी भी अच्छी शॉप में यह मिल सकता है तो उसको भगवान के आगे जलाने से, प्रज्वलित करने से वह जो धूप होता है वो भगवान को परम प्रिय है और नरक में से मनुष्यों को तारने वाला है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि गुगुल का जो धूप होता है उस गुगुल को प्रज्वलित करके उसमें गाय या भैंस, यहाँ पर भैंस शब्द का भी प्रयोग किया गया है, गाय या भैंस का घी इसमें थोड़ा सा मिश्र कीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए। भगवान कहते हैं कि गुगुल को जला के उसमें थोड़ा सा गाय या भैंस का घी आप मिश्रित कर सकते हो और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हो। इस तरह से अगर कोई मुझे धूप अर्पण करता है तो उसकी सभी अभिलाषाओं को, सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। ये दूसरा धूप का प्रकार भगवान ने बताया। फिर भगवान कहते हैं कि राल का धूप, ये भी एक ऐसा शब्द है उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, सीधा ही आप किसी भी एक ऐसी कोई अगर दुकान है, शॉप है कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है तो वहाँ आप बोल सकते हो कि राल का धूप। राल का धूप ज़्यादातर हम स्वयं भी घर में भी प्रयोग करते हैं और ख़ास करके जब नारायण बलि पितृश्राद्ध होता है तब खास करके राल का धूप हम प्रयोग करते हैं। और उस श्राद्ध के दौरान, नारायण बलि श्राद्ध के दौरान, पंच बलि श्राद्ध के दौरान हम अवश्य राल का ही धूप प्रयोग करते हैं। क्यों? तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर में राल के धूप का प्रयोग करते हो तो पहले तो राक्षसी जो तत्व है घर में भी अगर ऐसी कोई ऊर्जा है तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जब पितरों का श्राद्ध किया जाता है तब वो श्राद्ध का जो पिंडदान होता है, श्राद्ध आदि का जो सामग्री होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारे पूर्वज कुछ होते हैं जो भटकते रहते हैं, जिनकी गति नहीं हुई है या किसी न किसी रूप से वो किसी एक और ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो राल का धूप करने से वह जो सर्व अरिष्ट स्वरूप होते हैं वो दूर रहते हैं, उनका क्षय हो जाता है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है। खास करके यहाँ पर भगवान ने जो कहा है कि राल का धूप करने से राक्षसी तत्व, राक्षसी विचार वाले जो लोग होते हैं उनका मन परिवर्तन कर देते हैं और घर में सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और कलह का संपूर्ण रूप से
समाप्त, कलह का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाता है अगर घर में राल का धूप प्रज्वलित किया जाए, तो ऐसा भगवान का कहना है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहो तो कोई भी एक धूप आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उस प्रकार से सभी आप धूप ले, कोई एक जो भी आपको प्राप्य होता है वो आप धूप ले सकते हो और प्रज्वलित कर सकते हो। अगर आपको दशांक धूप ओरिजिनल मिलता है तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, या फिर मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको दशांक धूप कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। तो दशांक धूप है नित्य पूजा में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। और उसके पश्चात अंतिम जो मैं बात करने वाला हूँ, जो भगवान ने कहा है कि दीप, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि गाय के घी का दीपक अवश्य घर में प्रज्वलित करना ही चाहिए। अगर आप 2 दीपक भी चाहो तो प्रज्वलित कर सकते हो, खास करके भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप, राम हो, कृष्ण हो, शालिग्राम हो, या मैं कहूँगा किसी भी देवी या देवता के समीप 2 दीपक प्रज्वलित कीजिए। ऐसा करने से कैसी भी दरिद्रता क्यों ना हो, जन्मों जन्म से घर में या परिवार में कैसी भी दरिद्रता क्यों ना हो, भगवान के राइट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड, भगवान के राइट हैंड साइड गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, और हमारे राइट हैंड साइड और भगवान के लेफ्ट हैंड साइड आप तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आपको दरिद्रता का विनाश करना है, धन की प्राप्ति करनी है, तो आप तिल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से दीपदान करने से वो मनुष्य कभी नरक का गामी नहीं होगा, या ना मैं उसे होने दूंगा। उसके घर में, परिवार में सालों से चली आ रही जो दरिद्रता होगी उसका मैं संपूर्ण रूप से विनाश कर दूंगा। अगर नित्य पूजा में या दैनिक पूजा में इतनी ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भगवान ने बताई है, अगर इसका आप प्रयोग नित्य रूप से करते हो, आपको अपने मन को कभी भी विचलित नहीं होने देना है। और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आज मैंने आपको बताया, आपने कल कर दिया, 2 दिन किया, 7 दिन किया, फिर आप पूछोगे तो हमने तो ये किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। पहले तो मन में से ये भाव निकाल दीजिए, ये आप कंटिन्यूस करते रहिए। भगवान का वचन है, भगवान जो कहते हैं, शायद हो सकता है कोई मनुष्य कहेगा हम नहीं माने, लेकिन जब भगवान कहते हैं तो अवश्य हमें मानना ही चाहिए। और आप पूर्ण श्रद्धा से अगर ये फॉलो करोगे, और ये तो दैनिक नित्य पूजा की बात है, तो नित्य पूजा में अगर आप यह फॉलो करोगे, अवश्य जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यह एक नित्य पूजा का एक भाग है। जैसे नित्य पूजा में हम आसन यूज़ करते हैं, नित्य पूजा में हम माला यूज़ करते हैं, वैसे ही भगवान ने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है दैनिक पूजा में, वही मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिए। और हमारी चैनल पर अगर आप नए हो तो अवश्य हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।